जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं। अरावली पर्वत पर ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अरावली पर्वत का सामान्य परिचय देखा था, जो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम लोग भारत में इसका विस्तार देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे भारत में विस्तार। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अरावली पर्वत का उद्गम या उसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई। तो आप देख सकते हैं इसकी उत्पत्ति जो है अरब सागर से होती है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, भारत में विस्तार राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में अरावली पर्वत का विस्तार है। पूछा भी गया है कितने राज्यों में है, कौन कौन से राज्य हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आप इसकी लंबाई देखेंगे भारत में, तो 692 किलोमीटर है। ये भी पूछा गया है कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 692 किलोमीटर। दूसरा आप पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, ये जो अरावली पर्वत है सर्वप्रथम सतहत पर, यानी कि सबसे पहले जो है कहाँ दिखाई देती है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात राज्य में। ये पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देती है, तो ध्यान रखिए गुजरात राज्य से, क्योंकि गुजरात राज्य से शुरू होता है और दिल्ली तक है इसका विस्तार। अब दोस्तों इसका हम लोग राजस्थान में विस्तार देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार जो है राजस्थान राज्य में है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में अगर आप अरावली पर्वत का विस्तार देखेंगे तो इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 930 मीटर है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अरावली पर्वत की वर्तमान ऊंचाई जो है 930 मीटर है। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे भारत में, तो राजस्थान में जो है इसकी ऊंचाई जो है 930 मीटर है। और आप लंबाई की बात करें राजस्थान में, तो ये 550 किलोमीटर है, क्योंकि कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, तो इसकी लंबाई देखेंगे 550 किलोमीटर, जो 80% भाग है। पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप नोट करेंगे। अगर आप वर्षा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में वर्षा जो है सबसे कम होती है, और अरावली पर्वत की वजह से राजस्थान में आप वर्षा देखेंगे तो 50 से 80 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है, और ये पूछा भी गया है। उसके बाद क्षेत्रफल, राजस्थान में अरावली पर्वत का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो 9% है। पूछा भी गया है कि राजस्थान में इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, तो ध्यान रखेंगे 9%। और आप दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये मैप में बनाया है। आप देख सकते हो कि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये दोस्तों राजस्थान में कुछ इसके विस्तार है, जो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ यहाँ पर मैप में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट बनाइए। आपने देखा कि भारत में इसका विस्तार जो है गुजरात राज्य से लेकर कहाँ तक है, दिल्ली तक, और इसकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में है, इस तरीके से। एक चीज आप नोट करिए, इसी अरावली पर्वत पर रायसीना हिल्स है, जो आप जानते हैं दिल्ली में है, और इसी रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है, एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात आप नोट करेंगे, अरावली पर्वत पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। ये भी पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय किस पर्वतमाला पर है, तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वतमाला पर। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे
तो ये है अरब सागर। अरब सागर में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति। हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत में इसकी उत्पत्ति उद्गम जो है अरब सागर से होती है। तो आप देख सकते हैं ये अरब सागर है, इसकी उत्पत्ति इस तरीके से हो रही है और ये पर्वत जो है इस तरीके से जा रहा है। तो आप सबसे पहले इसका सतह कहाँ देखेंगे, गुजरात राज्य में पूछा भी गया है। फिर ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस तरीके से इसका विस्तार है। उसके बाद आप एक चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये जो अरावली है, अरावली का पिता जो है अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्गम या उत्पत्ति जो है अरब सागर से होती है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अरावली का पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अरब सागर को। दूसरा आप नोट करेंगे, अरावली जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अरावली पर्वत जो है वो गोंडवाना भूमि का है, क्योंकि भारत जो है गोंडवाना भूमि में आता है। पिछली वीडियो को आप जरूर देखिए। एक चीज आप और नोट कर लीजिए, ये जो अरावली पर्वत है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और यहाँ पर अरावली पर्वत पर सबसे ज्यादा धात्विक खनिज जो है पाए जाते हैं और धात्विक खनिज में लोहा सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये लोहे के भंडार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पिछली वीडियो में हमने बताया है सारी बातें, उसको जरूर देखिए। तो ये दोस्तों भारत में अरावली पर्वत का विस्तार था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत में जो अरावली पर्वत है उसकी पहाड़ियाँ, चोटियाँ, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।